सोल्यूशन निकाल के दो। यहाँ ले आना। ज्यादा नींद है, ये तो नेचुरल सा है, इसमें तो कुछ नहीं, खाना तो है, लेकिन परांठे का मेरे को आज पता चला। लस्सी तो है, मेरे को लस्सी का तो थोड़ा सा लस्सी आलस चढ़ाती है। हाँ, लेकिन परांठे भी खाएंगे तो पर आपने मेरे से ये जो ज्यादा बोलते हैं, ये क्या मतलब हुआ? आपको नहीं, आपसे आगे जो पेशेंट आएंगे। आपने मेरे से सीखा ना। हाँ, आज सीखा है, सीखा ना आज सीखा क्योंकि है। मैं बोलती हूँ, नहीं, आप बोलते इसलिए नहीं। आपने सीखा। हाँ, ये आपने बोला इसलिए सीख गया, अगर नहीं बोलती तो नहीं सीखता। बोलती नहीं, बस रह ही नहीं पाओगे। कोई ना, मैं सिर में दर्द करवा लूंगी, मैं बोलती हूँ। पावे सोटे तो कुछ भी लिखवा लो, बोलना तो भाई हमारा गुण है। सजा है आपके लिए नहीं बोलना। जहां आपके बोलने पर पाबंदी लगेगी वहां आप नहीं रहोगे। उंगली मुंह पर रखने से बोलना बंद नहीं होता, होठ हिलने बंद होंगे। मन तो बोल रहा है, मन में देखो, उससे कैसे रोकोगे? मन तो बोलता है। हाँ, मन बोलता है। पानी पीऊंगा पहले। मैं भी पीऊंगी। हाँ, बोल गए ना। अब बोलना तो पड़ेगा ही। अब मैं कम बोलूंगी, वैसे पहले मैं ज्यादा बोलती थी। कोई ना, अच्छा बोलते हो, बोलने वाले अच्छे होते हैं। आप ना ये मीठी गोली मत दिया करो। मीठी गोली नहीं दे रहा, देखो मतलब अगले को पंप चढ़ाना। पंप नहीं, देखो जो बोलते हैं वो निकाल देते हैं गुबार, शांत रहते हैं ना। हाँ। प्योर होते हैं। जो नहीं बोलते वो उनके मन में बड़ा मैल होता है। वो अंदर अगर करते क्या है और डाइजेस्ट होता कैसे उनके अंदर? डाइजेस्ट नहीं होता, उनको पेट की बीमारियां, शरीर के रोग, मानसिक रोग बहुत होते हैं। कंजूस होते हैं वो जो कम बोलते हैं। पता नहीं कैसे होते हैं वो लोग, चलो जैसे भी होते होंगे। वो उनकी प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या था? प्रवृत्ति, स्वभाव, नेचर। मैं सुना तो बहुत बार वर्ड, मेरे को हिंदी के इतने शुद्ध शब्दों का मतलब फिर नहीं। पोएम कैसे लिख लेती हो? तो मैंने वो तो देखो, ये मैं बिल्ली ये चढ़ना थोड़ी सिखाएगी कि पेड़ पर कैसे चढ़ना है। वो तो चढ़ ही जाएगी, लेकिन कमाल है, आपका भी कोई जवाब बिल्ली शेर, ये मैंने सुना हुआ है कि बिल्ली शेर को ये थोड़ी बताएगी कि पेड़ पर कैसे चढ़ना है। शेर को बता भी दे तो शेर से चढ़ा भी कहाँ जाएगा। इसलिए मुझे बता भी दोगे तो मेरे से कौन सा कविता लिखना? नहीं, ऐसे नहीं होता, सब लिख लेते। सर मैं कुछ भी छुपा कर नहीं रखती, क्या करना है बस बनाते जो बन जाएगा। इतना आसान होता है दोगी, बनाते जाओ। आप मन में सोचते जाओ उस चीज को, कोई ना कहीं आप इमेजिन कर लो बस, और क्या है, ऐसे ही होता है। तो ये ओसीडी भी तो ऐसे ही होता है। तो इमेजिन ही है, पोएम होती है, वो क्या है, वो इमेजिनेशन ही तो है। बस इमेजिन करती हूँ मैं, और क्या करती हूँ। हाँ। तो आप क्या भी, मैं इसके अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। बुला लेना, आवाज लगानी पड़ेगी। लगा लेना, तो मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। हाँ, 5 मिनट में आ जाना। 10:30 बजे से ही शुरू करेंगे। ठीक है। तो फिर इसका हाफ पार्ट है ना, आगे का पार्ट, वो देखते हैं। आज आप सीरियस हो, लेकिन मैं सीरियस नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मुझे आपके अनुसार चलना है, क्योंकि इलाज तो आपका होना है। ना उठ जाओ, ओह कंपनी का है? मौसी का। अच्छा, ये बात मत डाल देना और मेरी मौसी कहेगी मेरे को इग्नोर किया। मासी? मासी होती है? हाँ, मौसी होती है। मौसी नहीं होती, मासी होती है। अच्छा, जो भी होती होगी। बात खत्म। होती तो वो माँ की बहन ही है, बस बात ही है। और क्या, सिस्टर ऑफ मदर। मदर सिस्टर नहीं, मदर सिस्टर नहीं सर, सिस्टर ऑफ मदर। क्या मदर और मदर सिस्टर? ये क्या, ये तो तुक्का सा उड़ा रहे, मदर और उसकी सिस्टर, मदर सिस्टर से थोड़ी है। कुछ भी। ओसीडी का अटैक आया ना? नहीं, अब तो नहीं है। एक आध दिन में 3-4 दफा आएगा। 3-4 आते हैं।
हाँ। आते हैं, आने दो, मेरे पास भी तो बारूद पड़ा है, उसके पास एटम बॉम्ब है, तो बस लोगों को इसमें शामिल, इस युद्ध में लोगों को नहीं मारना। नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल। कहते हैं ना, बेगुनाहों की मौत क्यों हो इसमें, लड़ाई अपनी, बेगुनाह मारे जाते हैं। आपने लाइन जोड़ी तो है, पर लाइन जुड़ी नहीं। हाँ, आपसे सीख रहा हूँ ना कविता करना। कुछ पूरा बैठे थे, वो कहते हैं ना, जोड़ रहा था, जुड़ी नहीं। तुकबंदी बनी। आप सोचिए, तुम्हें इंसल्ट करी, पर मैं इंसल्ट नहीं करी, मैं जस्ट वैसे आपकी वो कहते हैं ना, रीस लगाना, पूरी ऐसे, वो कहते हैं ना, मिमिक्री अच्छा कर लेते हो। कॉमेडियन अच्छे बन सकते हो। मिमिक्री किस किस की करते हो घर में? मैंने कभी नहीं किसी की किया करो, आप अच्छी करोगे। नहीं। नकल किया करो। पूरा अभी जैसे पता नहीं क्या बोलने वाले हैं, अभी मतलब मन ऐसे खुश हो जाएगा शायरी सुनकर। हाँ। कि क्या बात है, वाह 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 वाह। हाँ। और जब बोली तो वो कहते ना, मैंने एक बार 2 मिनट तो अटके ही रहे। हाँ, एक बार सुनो, मैंने एक बार एक कुड़ी नू पत्थर मारिया। मैंने एक बार एक कुड़ी नू पत्थर मारिया। आगे मैं एक बार एक कुड़ी नू पत्थर मारिया। बोलते जाओ। उन्हें लग गया नहीं, मैं फिर मारिया। ये बात पर तो फिर भी हंसी आ रही है, लेकिन पहले वो कहते हैं ना, पहले तो 2 मिनट मुंह बंद रखा, पूरा एक्सप्रेशन बनाया, मैं समझ गई, इसके बाद आ नहीं रहा सर को। अब सर बोलेंगे क्या, ऐसे जोर दिलाए इस युद्ध में बेगुनाहों को क्या मारना, ऐਵੇਂ ही जोड़ दिया कुछ भी। सर क्या है ये? ओह नो। मुद्दत हो गए हंसे हुए। थैंक्स आपका कि आपने हंसा दिया। ये तो फिर भी ये मेरे लिए है ना, इसलिए। हाँ, खुद के लिए है वो तो हंस लेंगे, मेरे लिए उससे हंसेंगे नहीं। ये नाइंसाफी हमारे साथ क्यों? यही लाइन बन रही है, क्योंकि बंदा जिस हिसाब से बैठा हो उस हिसाब से लाइन जुड़नी चाहिए। बैठे ना पूरे उस हिसाब से हो, बस अभी मैंने तो शेरो शायरी को बस ढेर लगा देना है। अब आ ही नहीं रही तो कैसे करेंगे? फिर बंदे का बैठने का तरीका भी यूं होना चाहिए ना। ये तो चलो लेट हो गया, चलो स्टडी गो। हाँ, तो ये हमने समझ लिया हाँ जी। कि कैसे हम गलतियां करते हैं। पहली गलती कि जितना डूइंग करेंगे, लिप्स पर फोकस करेंगे, प्रेशर डालेंगे, उससे ये खतरा जो अनुमानित था, फ्यूचर में हो सकता था, लेकिन ये रियल में हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान तो यहाँ पर है, डूइंग पर है, तो बातचीत तो वैसे ही गड़बड़ हो जाएगी। बातचीत पर तो ध्यान है ही नहीं, तो गड़बड़ हो गया। तो फिर हमें लगेगा कि मेरा खतरा सच है, तो हम और ज्यादा फिर डूइंग करेंगे, और ज्यादा फिर डूइंग करते करते और ज्यादा गड़बड़ी होगी। तो हम एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लेंगे कि भाई इस ट्रिगर से ही बचो, बोलना ही बंद करो, बातचीत में शामिल ही मत हो। तो ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना बोलेंगे ना बातचीत करेंगे तो बातचीत बिगड़ेगी नहीं। वैसे आपने बात बोल ली कहाँ थी, तब मैंने कुछ और सोच लिया था। हाँ, कि जैसे बार बार डूइंग करने से बार बार बातचीत गड़बड़ी हो जाती है, तो ये इतना गड़बड़ हो जाएगा कि लगेगा कि मेरे से ढंग से बात होती ही नहीं है, तो आप मान भी यही लोगे। फिर क्या करोगे, एक परमानेंट सॉल्यूशन सोच लोगे या उसके ऊपर आ जाओगे, वो है अवॉइड, कि आप बातचीत से बचने लग जाओगे, बोलने से ही बचोगे, कि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना बोलेंगे तो ना बातचीत। पूरी रट रखी थी लाइन पीछे से। ना मतलब बात घुमा के बांस और बांसुरी तो बोलना ही था एंड में। हाँ, तभी वो फिर पूरा कंप्लीट होता था। हाँ, ये मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। ना बजेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। मतलब वो ये बोलना कुछ जरूरी था। हाँ, ये तो अब ऐसे भी बात कंप्लीट हो गई थी। अब मेरे को नहीं पता, बस जो हो गया सो हो गया, जाने दो।
हाँ जाने दो। छोड़ो ना, क्यों बाल की खाल निकालनी। तो अब आप खुरचते हो तो मैं भी खुरचूंगी। चलो मैं कम खर्चूंगा, आप भी कम खर्चना। क्यों, आपको तो खुरचना पड़ेगा। अच्छा आप ठीक कर रहे हो। हाँ, अब भाई फंस गए। फंस गए। जोधप्रिया बाबा का क्या होगा। बाबा तो खुद अब नॉर्मल इंसान बन चुके हैं। हाँ ये तो हाँ, मेरे पे असर होता ही नहीं। हाँ मैंने मान लिया, अब असर नहीं होता तो होता ही नहीं। हाँ तो अब असर फिर होता है मतलब असर 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 किस बात का। किसी मानसिक परेशानी का। अच्छा। क्योंकि मेरे पास एक मंत्र ये है, गुरु मंत्र आपको बता देता हूँ कि जब जब हम फल के लिए सोचेंगे तो गड़बड़ियां आएंगी, फल के लिए काम करेंगे तो गड़बड़ियां आएंगी। तो सोच से भी फल हटा दें और कर्मों से भी फल हटा दें तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। सोच, फल आधारित सोच मानसिक रोगों का कारण है और फल आधारित कर्म डिप्रेशन का कारण है। मैंने तो सोच से भी फल को त्याग देने की कोशिश की है। मैं आपसे बात करता हूं, इलाज करता हूं, तो मेरे हाथ में कर्म है कि मैं अपना 100% दूं। इसके बाद मेरा ये अधिकार नहीं है कि 100% रिजल्ट मिलेंगे। मेरा अधिकार है 100% देना, लेकिन अगर मैंने 100% दिया है तो फल मुझे बेस्ट मिलना ही मिलना है। 100% रिजल्ट आने ही आने हैं। रिजल्ट पर ध्यान देने से गड़बड़ होती है। मेरा फोकस अगर ये हो जाए कि ये ठीक क्यों नहीं, ठीक करना है, ठीक करना है, और कर्म वैसे होना, तो गड़बड़ होगी। मैं अगर कर्म बेस्ट कर रहा हूं तो ठीक होने की संभावना 100% होगी। ये रहस्य है। जैसे हम कंटेंट लिखते हैं तो कंटेंट लिखने पर हमारा अधिकार है। बेस्ट कंटेंट लिखा तो बेस्ट अर्निंग होगी होगी। अगर अर्निंग के लिए लिखा तो गड़बड़ फिर बेस्ट लिख ही नहीं पाएंगे। हाँ ये रहस्य, इस बात को हमेशा जिंदगी कर्म में करो, फल की इच्छा ना करो। कर्म बेस्ट करो, फिर फल की इच्छा करने की जरूरत ही नहीं है, फल मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। फिर अपने आप ही धीरे धीरे फल की तो इच्छा वैसी खत्म हो जाएगी। हाँ। पता मिलना तो है ही। हाँ मिलना तो है ही, ये भी बात सच है। लेकिन हमारी कंडीशनिंग जन्मों जन्मों से ये फल पर ज्यादा टिकी होती है। सोच में भी फल होता है। मैंने देखा है, बहुत स्टडी की है। मैं भी ऐसी हूँ। फिर क्या हो गया, मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं तो अभी तो खैर मैं भी तो ऐसा ही हूँ। स्टार्टिंग है अभी तो। मैं कौन सा सुपर ह्यूमन हूँ। अभी कौन सा पेड़ ही नहीं लगाया। फल फल की पहले ही सोच रहे हैं। कोई नहीं, अब पेड़ लगाएंगे। काम कुछ किया नहीं, अब पेड़ लगा देंगे। ये कौन सा आ गया। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।